बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में टोनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका छोटा सा घोंसला जंगल के सबसे पुराने और ऊंचे बरगद के पेड़ पर बना हुआ था। टोनी का संसार बहुत छोटा था, लेकिन उसके दिल में अपने दो नन्हे बच्चों के लिए अथाह प्यार भरा हुआ था। उसके पति की कई महीने पहले एक भयानक तूफान में मृत्यु हो चुकी थी। टोनी अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आंखों का नूर, मेरी छोटी सी दुनिया। आज सुबह जब मैं तुम्हें देख रही थी तो मन में बस एक ही दुआ थी कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। मैं चाहती हूं कि तुम्हें कभी भूखा ना रहना पड़े, कभी किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। तुम अभी छोटे हो, इसलिए नहीं जानते कि एक माँ अपने बच्चों की मुस्कान के लिए कितनी मुश्किलें झेलती है। कभी तेज धूप, कभी मूसलाधार बारिश, कभी शिकारी का डर, तो कभी भूख और थकान। लेकिन एक माँ इन सब की परवाह नहीं करती। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चों का भरा हुआ पेट और उनके चेहरे की मुस्कान होती है। मैं आज फिर दूर तक उड़कर तुम्हारे लिए सबसे अच्छे दाने लेकर आऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे मेरे पंख थक जाएं, चाहे मुझे 100 बार गिरना पड़े। मैं खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटूंगी। तुम दोनों बस मेरा इंतजार करना, हिम्मत मत हारना और हमेशा विश्वास रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। माँ, जब आप हमारे पास होती हैं, तब हमें किसी बात का डर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आप दाना लेने जाती हैं, हमारा छोटा सा दिल डर से भर जाता है। हमें लगता है कहीं कोई बाज आपको नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं तेज हवा आपको दूर ना ले जाए, कहीं आप घायल ना हो जाएं। माँ, हमें दाने से ज्यादा आपकी चिंता रहती है। अगर आप हमारे साथ रहें और हमें थोड़ा कम खाना मिले, तब भी हमें कोई शिकायत नहीं होगी। बस आप हमेशा सुरक्षित लौट कर आना, क्योंकि हमारे लिए इस दुनिया में सबसे कीमती चीज आप हैं। माँ, मैं अभी छोटा हूँ, इसलिए आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, तब मैं आपके लिए दाना लाऊंगा। तब आपको इतनी दूर दूर नहीं उड़ना पड़ेगा। मैं आपको कभी थकने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप आराम करें और मैं आपकी सारी जिम्मेदारियाँ निभाऊं। लेकिन तब तक आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। अभी कुछ ही देर पहले मैं कितनी खुश थी। मुझे लगा था कि आज मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, लेकिन इस तेज तूफान ने मेरी सारी मेहनत एक पल में छीन ली। मेरी चोंच में जो दाने थे वे सब नीचे गिर गए। मैं चाह कर भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। मेरे नन्हे बच्चे इस समय घोंसले में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनकी मासूम आंखें रास्ता देख रही होंगी। उन्हें क्या पता कि उनकी माँ खाली हाथ लौट रही है। जब वे मुझसे पूछेंगे, माँ, खाना कहाँ है, तब मैं क्या जवाब दूंगी? एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसके बच्चे भूखे हों और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए एक दाना भी ना हो। लेकिन नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरे पंख टूट जाएं, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं भैया, सोने दूंगी। माँ अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। कहीं माँ इस तूफान में फंस तो नहीं गई? हर बार माँ मुस्कुराते हुए दाना लेकर लौटती है, लेकिन आज बहुत देर हो गई। मेरा पेट भूख से जल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा दिल माँ की चिंता में रो रहा है। काश मैं उड़ पाता। मैं अभी माँ को ढूंढने चला जाता। मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए। भैया, मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन माँ ने हमेशा हमें सिखाया है कि मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी माँ ज़रूर आएगी। वह चाहे कितनी भी परेशान हो, हमारे लिए हमेशा लौट कर आती है। माँ कहती है कि बच्चों की मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे लगता है अभी भी माँ हमारे लिए लड़ रही होगी। हमें रोना नहीं चाहिए, हमें अपनी माँ पर भरोसा रखना चाहिए। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो।
आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकी। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन तूफान मेरी सारी मेहनत बहा ले गया। जब मैं तुम्हारी भूखी आंखें देखती हूं तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल टूट रहा हो। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी हर तकलीफ मुझ पर आ जाए, लेकिन तुम्हें कभी दुख ना मिले। मैं वादा करती हूं, अभी इसी समय फिर से उड़ूंगी, चाहे अंधेरा हो, बारिश हो या मौत सामने खड़ी हो। मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर ही वापस लौटूंगी, क्योंकि एक माँ हार सकती है, थक सकती है, रो सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ती। नहीं माँ, हमें खाना नहीं चाहिए, हमें बस आप सुरक्षित चाहिए। अगर आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे? हम भूखे रह लेंगे, लेकिन आपको खो नहीं सकते। मेरे लाल, यही तो एक माँ की सबसे बड़ी खुशी है कि उसके बच्चे उससे इतना प्यार करते हैं। लेकिन याद रखना, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी माँ हर तूफान से लड़ सकती है, क्योंकि उसे अपने बच्चों का प्यार ताकत देता है। अब तुम दोनों मेरा इंतजार करना, मैं जरूर लौटूंगी। आज चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी। जब मैंने उन्हें पहली बार अपने पंखों के नीचे छुपाया था, तभी वादा किया था कि उनकी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं जानती हूँ कि वे इस समय मेरी राह देख रहे होंगे। उनकी आंखों में उम्मीद होगी कि उनकी माँ जरूर लौटेगी। एक माँ के लिए उसके बच्चों की उम्मीद सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं डर सकती हूँ, रो सकती हूँ, लेकिन रुक नहीं सकती। माँ के बिना ये घोंसला कितना सूना लगता है। जब माँ हमारे पास होती है तो लगता है पूरी दुनिया सुरक्षित है, लेकिन आज दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि माँ किसी बड़ी मुसीबत में है। काश मैं उड़ पाता और उन्हें ढूंढने जा पाता। भैया, हमें माँ पर भरोसा रखना चाहिए। माँ ने हमेशा कहा है कि अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। हो सकता है अभी माँ बहुत दूर हों, लेकिन वे ज़रूर लौटेंगी। माँ कभी अपना वादा नहीं तोड़ती। हे भगवान, मेरे पंख थक चुके हैं, लेकिन मेरे हौसले अभी भी जिंदा हैं। मेरे बच्चों की भूख मुझे आगे बढ़ने की ताकत दे, रिप्रेजेंट की ताकत दे हूं, लेकिन एक माँ का प्यार उसे सबसे शक्तिशाली बना देता है। ये रास्ता कितना खतरनाक है, हर तरफ तूफान है, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं हार गई तो मेरे बच्चों की उम्मीद हार जाएगी, और मैं उनकी उम्मीद कभी नहीं टूटने दूंगी। मुझे माँ की आवाज सुनाई दे रही है, जैसे वे कह रही हो कि हिम्मत रखो। शायद माँ सच में हमारे बारे में सोच रही होंगी। मैं रोना नहीं चाहता, क्योंकि माँ हमेशा कहती हैं कि बहादुर बच्चे मुश्किल समय में भी मजबूत रहते हैं। आखिरकार कुछ दाने मिल गए। ये बहुत कम है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। जब वे इन्हें खाएंगे और मुस्कुराएंगे, तब मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी।